भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और देश के बड़े किसान नेता राकेश टिकैत इन दिनों छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। छत्तीसगढ़ के मुद्दों को लेकर लगातार बात कर रहे हैं। इस बीच खबर फास्ट की टीम ने किसान नेता राकेश टिकैत से खास बातचीत की है। हमारे बीच में है भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत। बड़ा नाम, बड़ा चेहरा। पिछले कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ के दौरे पे हैं। लगातार छत्तीसगढ़ के मुद्दों को उठा रहे हैं। नगर नागर, स्टील प्लांट हो, हसदेव अरण्य का वन कटाई का मामला हो या नया राजधानी के किसानों के भूमि अधिग्रहण का मामला हो। चलिए हम कुछ विषयों पे टिकैत जी से बात करते हैं। टिकैत जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 और लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी कर रहा है। क्या ये दौरा सियासी तौर पे माना जाए? ना, सियासत तो हम करते ही नहीं। सियासत तो हम बहुत दूर हैं भाई। बीजेपी वाले या केंद्र सरकार ये कहे जी 2024 का दौरा है इसलिए आप बात कर रहे। यहाँ पे आए तो यहाँ पे कह रहे जी 2023 में यहाँ पे चुनाव है, आप उसकी बात कर रहे। हमारा चुनाव से कोई संबंध नहीं है। हमारा ये है कि जो किसानों की समस्या है उस पर बातचीत करो, उसका समाधान करो। कल आप बस्तर के दौरे पे थे, आपको बीजापुर जाने से रोक दिया गया। पुलिस प्रशासन का कहना था कि आपकी सुरक्षा को खतरा है। अच्छा, यहां नहीं खतरा भाई? खतरा तो है, तो सारी जगह है। पहली बार आ जाता खतरा था कि सब गाड़ियां लगा रहे थी। अब की बार हम वहां खतरनाक क्षेत्र में, वो सरकारी खतरनाक क्षेत्र होगा। हम तो वहां किसानों से मिलने जा रहे थे, वहां के लोग भी तो वहीं रह रहे, चले जाने देते। देखा जाए तो बस्तर पे कोई सामूहिक रूप से या संगठित किसान क्षेत्र नहीं है, वो एक आदिवासियों का इलाका है। आदिवासी भी तो किसान ही हैं। आदिवासी की इमली क्यों खा रहे हो? उनका वो क्यों खा रहे हो अमचूर? जो वहां पे जड़ी बूटी पैदा होती है उनका भी बहिष्कार करो। अगर आदिवासी है, आदिवासी अपनी जीविका कैसे चला रहे हैं उस पर सरकारों को, सब लोगों को सोचना चाहिए। जो वहां पे खनन होकर बिजली उत्पादन होता है, वो उसका पूरा जो पोल्यूशन है, अपने गांव उजड़ते हैं उनके, वो झेलते हैं। और उसका जो मजा है वो दिल्ली में और एसी लगाकर जो बड़े बड़े शहर है उसमें उसका मजा लेते हैं। हमको बिजली भी कम इस्तेमाल करनी चाहिए। और हर आदमी को एक बार जो शहरों में रहते हैं उनको आदिवासी क्षेत्र जरूर दिखाना चाहिए, तो उससे आदान प्रदान होगा, उससे उनको ज्ञान प्राप्त होगा। कल आपने बस्तर में कहा था कि कहां है नक्सली। पिछले एक महीने में भारतीय जनता पार्टी के 4 नेताओं की हत्या नक्सलियों द्वारा की गई है। 2013 में कांग्रेस की पूरी लीडरशिप, प्रथम पंक्ति की पूरी लीडरशिप समाप्त हो गई थी। लगातार घटनाएं हो रही हैं, केंद्र की एजेंसी हो या राज्य पुलिस बल हो, लगातार नक्सलियों के निशाने पर है। अरे होंगे तो बताओ, हम क्या करें? तो सरकार और उनका काम है भाई उनका ढूंढने का। अब क्या बीजेपी की हो रही? वहां पुलवामा में मारे गए थे, चुनाव से पहले ही सारे कर्मकांड, चुनाव से पहले ही हो। हमारा इनसे किसी से कोई संबंध नहीं है, ना हम किसी को जानते। इनसे यारी और दुश्मनी दोनों खराब है। जैसे पुलिस की दोस्ती और दुश्मनी दोनों खराब है, ऐसे ही इनसे है। हमारा किसान से संबंधित है। हमारा पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त हो गया है, नया रायपुर में भूमि अधिग्रहण, किसानों की जमीनों का अधिग्रहण किया गया है। इस पे वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और अपनी मांगों को रख रहे हैं, परंतु राज्य शासन इस विषय में कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। और हम जब ही तो आए, जब ही तो हमने वहां पे कहा कि जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, दोनों के एजेंडे एक हैं। जब ही तो हमने कहा, क्या ये भी 13 महीने आंदोलन चलेगा जब भी बातचीत करेंगे? क्या उसका रिकॉर्ड तोड़वाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे भी मूवमेंट चला? क्या जब तक यहाँ पे ट्रैक्टर मार्च रायपुर में नहीं होने का, या दिल्ली की तरफ को पूरे रायपुर को घेरें, जब ही ये मान लेंगे? हमने कहा कि एक बातचीत का रास्ता निकाल लो। उनकी आप जमीन ले रहे हो तो उनसे बात तो करोगे। जमीन आप किस रेट में बेचोगे, किस रेट में उनकी खरीद रहे हैं? उनकी ज्यादा समस्या भी नहीं है, कुछ लोगों ने मुआवजा उठाया भी है, कुछ लोगों का रह रहा है, तो आप बातचीत से उसका समाधान निकाल लो। उसकी एक कमेटी बनी हुई है,
3 मिनिस्टर उस कमेटी में हैं। उन्होंने फिर शायद कहा, कल उन्होंने कहा कि हम बातचीत करेंगे, तो बातचीत तो उसका समाधान निकाल लो। नगरनार स्टील प्लांट किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, लेकिन लगातार आप उठा रहे हैं। हसदेव अरण्य का वन कटाई का मामला है, ये भी किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, लेकिन आप लगातार इन मुद्दों को उठा रहे हैं। नगरनार में 2002 में जमीन गई 6,000 रुपए से 15,000 रुपए एकड़। आज उस जमीन का रेट है 30 लाख रुपए एकड़। वो किसान तो बर्बाद हो गया। जिसकी आपने जमीन बहका के ले ली, वो किसान तो बर्बाद हो गया। 2011 में जमीन ली आपने 6 लाख रुपए एकड़। भाई जो पहले वाला किसान है उसको दे दो कुछ। आप फिर उनकी डिमांड ये है कि इसको सरकार चलाए, जिसने जमीन ली वो प्राइवेट कंपनी को बेचा जा रहा, वो कितने प्रॉफिट में बेचेंगे, उसका हिस्सेदारी उन किसानों की भी तो है ना जिनकी जमीन थी। 15,000 रुपए एकड़ में कोई जमीन आती है? आप उस पर प्लांट खड़ा करके आज उसको आप 30 लाख रुपया एकड़ आज आप उसको बेच रहे हो, उसका प्रॉफिट उनको भी जाता है। उन किसानों की डिमांड है कि इसको सरकार चलाए, कोई उनकी गलत डिमांड नहीं है। यहाँ पे जंगल काटे जा रहे हैं, जंगल कटेंगे, खनन होगा, जो नेचुरल स्रोत हैं वो स्रोत बंद होते हैं। और एक स्रोत नीचे आगे तक करीब 10-15 किलोमीटर तक खेतों की सिंचाई करवाता है। खनन यहाँ पे होगा और 15 किलोमीटर आगे के किसान बर्बाद होंगे। वे कहाँ जाएंगे? कितने गांव उजड़ेंगे? जो जन्म स्थल है वो जब उजड़ता है तो आने वाली कई पीढ़ी को भी ये कहते हैं कि ये बाहरी हैं। यहाँ पे किसान हरियाणा पंजाब से कहीं से आगे तो अभी कहा यहाँ पे कि ये तो बाहरी हैं, इनको 40, 50 और 70 और 100 साल हो गए, तो 100 साल में भी ये बाहरी हैं। जिनके गांव उजड़ेंगे वे जाकर जहां बसेंगे 300 साल तक उनको बाहरी कहेंगे। वो जो दंश झेल लेंगे उसकी भरपाई पैसे से नहीं होती, इसलिए ये आंदोलन होते हैं। जी जी, आप अपने पूर्ववर्ती किसान नेताओं से बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। आप मेरठ विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट है और आपने एक नई सोच किसानों के बीच में उत्पन्न की है। उसके बावजूद आप पर आरोप लगता है कि कहीं ना कहीं एक पार्टी से समर्थित हैं जिनसे आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। कौन सी से हो? अगर केंद्र सरकार के खिलाफ कहें तो कहे जी कांग्रेस वाले, अब तो कांग्रेस के खिलाफ है। अब ये कहे बीजेपी वाले, अब वहां बिहार में चले जाएंगे हम 25 से। आर्थिक लाभ कोई नहीं दे रहा। हमने कहा भाई जोन सा देता हूं, हमारे झंडे बनवाए दो। यहां तो एक झंडा बनवाता नहीं भाई कोई, ना कोई आर्थिक लाभ देता, ना हमारे पास में कोई आया। और कोई होगा तो उसको भेजना जरूर, हमें झंडू की जरूरत है, बनवा दे हमारे झंडे। चलिए, हमारे बीच में थे पढ़े लिखे किसान नेता राकेश टिकैत, एक समय में पूरी दिल्ली को हिलाने वाले। मैं पंकज विश्वकर्मा, खबर फास्ट के लिए।